आ जाओ 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 जाओ, बहुत सही जगह पे है, बहुत सही जगह पे हो। सो वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमने जो टॉपिक किया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा रहेगा तो उसे आप जरूर देख लेना। कल हमने जो टॉपिक किया था वो किया था आरबीआई की हिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में समझा था कि आरबीआई किस तरीके से यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था। अब हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और उसके आगे की चीजों को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो से आपको ना आरबीआई के बारे में एक बेसिक और एडवांस लेवल का पूरा जानकारी आपको हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अभी क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि आरबीआई के गवर्नर्स किस तरीके से आए थे। ठीक है, अब हम लोग ने लास्ट में देखा था कि किस तरीके से आरबीआई 1935 में स्टैब्लिश हो गया था। ओके, तो अब इसके आगे देखते हैं। तो आप लोग को पता रहेगा, अब जैसे आरबीआई हमारा क्या कहा था मैंने आप लोगों को, आरबीआई हमारा एक सेंट्रल बैंक है। क्या है? एक हमारा सेंट्रल बैंक है। अब इस सेंट्रल बैंक को कोई ना कोई तो रहना चाहिए ना मैनेज करने के लिए। अब जैसे कैसा होता है, अगर एक बड़ी सी कंट्री है तो उसको कंट्री को मैनेज करने के लिए कौन होता है? हमारे पीएम हो जाते हैं, राइट। स्टेट हो गया तो स्टेट को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या हो जाते हैं? सीएम हो जाते हैं। वैसे ही आपको पता रहना चाहिए कि आरबीआई को मैनेज करने के लिए कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। कौन होते हैं? वो गवर्नर होते हैं। ठीक है, अब जिससे अगर हम लोग देखेंगे तो आरबीआई हमारा स्टैब्लिश कब हो गया था? तो आरबीआई हमारा स्टैब्लिश हो गया था 1 अप्रैल 1935 में। कब हो गया था? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई क्या हो गया था? स्टैब्लिश हो गया था। अब आपको ये भी पता रहना चाहिए, आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए, आपके एग्जाम्स में भी आते हैं और आपके जनरल नॉलेज में भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपसे क्वेश्चन आ गया कि बताइए पहला आरबीआई गवर्नर कौन था? क्या क्वेश्चन आ गया? पहला आरबीआई गवर्नर कौन था? तो पहले जो आरबीआई गवर्नर थे उनका नाम है सर ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम है उनका? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और ये कब बने थे? तो 1935 से लेके लगभग 1937 तक ये हमारे क्या थे? आरबीआई के पहले गवर्नर थे। क्या थे? आरबीआई के पहले गवर्नर। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अब सबसे पहले आपको याद रखना रहेगा, आरबीआई गवर्नर जो होता है उसका टेन्योर होता है। क्या होता है? टेन्योर होता है। तो टेन्योर अगर देखेंगे तो आरबीआई गवर्नर का टेन्योर कितना होता है? तो आपको याद रखना रहेगा आरबीआई गवर्नर का टेन्योर होता है 3 इयर्स। और साथ ही साथ आपको याद रखना रहेगा 3 इयर्स से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये भी आपको क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। गवर्नमेंट कहती है कि 3+2, अगर जरूरत पड़ी तो 3 साल तक रखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। तो पहला आपको याद रखना रहेगा, पहले आरबीआई गवर्नर कौन है? तो आपको याद रखना रहेगा सर ऑसबॉर्न स्मिथ हमारे क्या थे? पहले आरबीआई गवर्नर थे। ये कौन थे? ब्रिटिश बैंकर थे। फिर इसके बाद में सेकंड कौन से बनते हैं? सेकंड गवर्नर कौन थे? तो सेकंड गवर्नर आपको याद रखना रहेगा। अब मैं आपको ये भी चीज क्लियर कर देता हूँ, हम लोग ऐसे लगभग 26 गवर्नर प्रेजेंट टाइम तक हैं, तो हम लोग लिस्ट उनका नहीं देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग बस क्या कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब सेकंड गवर्नर कौन बनते हैं? तो सेकंड गवर्नर का नाम है जेम्स टेलर। क्या नाम है उनका? जेम्स टेलर। अब आपको एक और चीज याद रखना रहेगा, जेम्स टेलर वाज द फर्स्ट आरबीआई गवर्नर। जेम्स टेलर वाज द फर्स्ट आरबीआई गवर्नर जिन्होंने क्या किया था? नोट्स पर साइन किया था। क्या किया था उन्होंने? नोट्स पर साइन किया था। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे जिन्होंने नोट्स पे साइन किया था, और इनके टाइम पे क्या हो गया था? नोट्स की प्रिंटिंग वगैरह भी बहुत सारी हुई थी। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे तो आपसे ना एक क्वेश्चन आता है जो हमेशा आपसे पूछा जाता है, तो उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन थे? फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर है, तो जिनका शायद आप लोग नाम जानते भी रहेंगे, उनका नाम है सीडी देशमुख। क्या नाम है उनका? सीडी देशमुख। ये उनका क्या था? नाम था। तो सीडी देशमुख वाज अवर फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर। ये आपको पहले क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। अब अगर हम लोग देखेंगे तो सीडी देशमुख का एक और इंपॉर्टेंस रहता है जो आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए। सीडी देशमुख जब हमारे गवर्नर थे, उन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था? हमारा आरबीआई, उन्हीं के टाइम पे हमारा क्या हुआ था? आरबीआई नेशनलाइज्ड हो गया था। क्या हो गया था? नेशनलाइज्ड। अब नेशनलाइज का मैंने आपको मीनिंग बताया था। नेशनलाइज का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? जिसमें 100% कंट्रोल किसका हो जाएगा? हमारे गवर्नमेंट का हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनलाइज बोल देते हैं।
अब अगर हम लोग देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर कौन है, प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर कौन है। अब प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर शायद आप लोग जानते रहोगे, तो अगर आप लोग जानते रहोगे ना तो क्या करना पता है, अपने आप को थोड़ा सा रिकॉल करो और वीडियो पॉज करके कमेंट आप लोग कर सकते हो कि बता सकते हैं हाँ ये वाला इस समय का रहेंगे, ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं। तो हमारे प्रेजेंट टाइम के जो आरबीआई गवर्नर है उनका नाम है संजय मल्होत्रा। क्या नाम है उनका, संजय मल्होत्रा। इससे पहले हमारे कौन थे, तो इससे पहले हमारे थे शक्तिकांता दास। अब उनके बाद कौन हो गए, तो उनके बाद आपको याद रखना रहेगा संजय मल्होत्रा, जो कि अपॉइंट हुए थे, मतलब जब से अपना वर्किंग चालू किया तो उन्होंने 11 दिसंबर 2024 से क्या किया है, अपना वर्किंग चालू किया है। अब आपसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बताइए संजय मल्होत्रा कितनेवें नंबर के आरबीआई गवर्नर है। क्या क्वेश्चन आएगा कि संजय मल्होत्रा कितने नंबर के आरबीआई गवर्नर है, ये आपको पहला क्लियर होना चाहिए। तो संजय मल्होत्रा जो है वो है हमारे 26 नंबर के, क्या 26 नंबर के। तो हम लोग ने अभी क्या देखा, बेसिक हमने देखा कि हमारे पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो बताइए फटाक से क्या नाम था उनका, बोलो बोलो बोलो। तो उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सेकेंड आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो आपको याद रखना रहेगा उनका नाम था जेम्स टेलर। फिर हम लोगों ने देखा पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर थे उनका नाम है सीडी देशमुख, जो आपके बोर्ड के सामने रहेगा। और प्रेजेंट टाइम पे कौन है, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे संजय मल्होत्रा। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आपसे एक और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये बताइए ऐसा कौन सा पीएम था जिसने नोट्स पर साइन किया था। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से पीएम हमारे भारत के रह चुके हैं जिन्होंने क्या किया है, नोट्स पर सिग्नेचर किया है, नोट्स पर क्या किया है, साइन किया है। तो आप लोगों को पता रहेगा हमारे जो महान एक व्यक्ति थे उनका नाम है श्री मनमोहन सिंह। क्या नाम है उनका, श्री मनमोहन सिंह जी। ये हमारे कौन थे, ऐसे पीएम हैं जो आरबीआई गवर्नर भी रह चुके थे। अब आप लोगों को ये पता है कि हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे ये कौन से ईयर में आरबीआई गवर्नर थे, तो इनको मैं आपको बता दूं ये थे 1982 से लेके 1985 तक। इन्होंने 3 साल तक क्या किया था, हमारे आरबीआई गवर्नर है। तो ये हम लोगों ने कुछ लिस्ट देख लिया कि हमारे कौन से इंपॉर्टेंट आरबीआई गवर्नर थे। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग देखने वाले रहेंगे आरबीआई के कुछ फंक्शंस। तो ये इंपॉर्टेंट चीजों को आप लोग क्या करना, याद कर लेना। वीडियो आपको पसंद आई रहेगी तो उसको जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। ओके, सो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।